हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था जो मेटल होता है, जो धातु होता है, उसके रासायनिक गुण के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। यानी कि जो मेटल होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है आपका, यानी जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, आधातुओं के रासायनिक गुण। आप देखते हैं तो आप सोचते होंगे क्या आधातु भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, और प्रदर्शित करते हैं तो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, क्या क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर है? तो जैसे देखिए, पहला जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। क्या आधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, और करते हैं तो क्या बनाते हैं, कैसे क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर ना? देखिए, इसके पहले जो आपका धातु था, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया था तो क्या बना था, आपको याद है? नहीं याद है? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारा वीडियो जाकर के देख लीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। अगर ना समझ में आए तो फिर हमको बताइएगा कि सर हमको ये नहीं समझ में आया। वैसे हम 100% गारंटी देते हैं, अगर आप देखेंगे वो क्लास, वो वीडियो, तो आपको ऐसी कोई भी टॉपिक नहीं होगी जो आपको ना समझ में आए। क्लियर ना? तो एक बार हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने में सक्षम नहीं हैं, जो कोचिंग जाने में सक्षम नहीं हैं। बहुत सारी बच्चियां भी ऐसी हैं जो कोचिंग जाने में सक्षम नहीं हैं, या तमाम प्रकार की कोचिंग जाने में उनको प्रॉब्लम होगी, या जो कॉलेज है यानी कि जो स्कूल है, स्कूल जाने में तमाम प्रकार की प्रॉब्लम होगी बच्चियों के लिए। हालांकि हर जगह पे नहीं होती है, लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो बच्चियां होती हैं उनके लिए। तो उनके यानी कि वहां तक हमारा ये क्लास पहुंचाइए, वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो सब भी अपने सपने को साकार कर सके, अपने सपने को पूरा कर सके और घर बैठ करके पढ़ाई का आनंद ले सके। क्योंकि देखिए, यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने भी पिया है वो दहाड़ा है। यानी कि शिक्षा जो होता है एक ऐसा दूध होता है शेरनी का, जिसको आप जितना ही पिएंगे उतना ही आप दहाड़ेंगे। यानी कि जितना ही अगर आप चाहेंगे, यानी जितना ही अगर आप पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही आप स्ट्रांग बनेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी, जितना ही अगर आप स्टडी करेंगे। क्लियर ना? तो चलिए देखते हैं। तो क्या आधातु भी आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। आप देखते होंगे इस समय तो तमाम प्रकार की बाइकें आ गई हैं, मोटरसाइकिलें आ गई हैं, जिनमें से हालांकि इस समय थोड़ा सा रोक लगाया गया है भारत सरकार द्वारा कि जो आपका जो वाहन होते हैं, वाहन में जो आपका धुआं होता है कम से कम निकले। ठीक है ना? अगर आपको एक यानी कि जो आपकी बाइक है या जो आपकी मोटरसाइकिल है या जो आपकी वैन है, अगर वो ज़्यादा धुआं देती है और अगर आपकी बाइक पकड़ी जाती है तो आपके ऊपर प्लांटी ठोक दिया जाता है। ठीक है ना? ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? चूंकि भाई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है ना? बढ़ रहा है, और किसके कारण बढ़ रहा है? तमाम प्रकार की हमारी जो सुविधाएं हैं उससे जो होती हैं, तमाम प्रकार की जो पॉल्यूशन होता है वो क्रिएट होता है। ठीक है ना? तो आप देखते हैं जो वैन चलती है, यानी जो गाड़ी चलती है, आपकी जो वाहन चलती है, उसमें से काला धुआं निकलता है। तो काला धुआं कभी आपने सोचा है वो क्या होता है? नहीं सोचा है आपने। तो भैया वो क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। या जो आप कोयला देखे हैं, कोयले को आप जलाते हैं तो आपको उसमें से भी धुआं निकलता है। कभी आपने सोचा है जो धुआं होता है उसमें क्या होता है? उसमें भी क्या होता है भाई? आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कभी कभी आप सल्फर को जलते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे। उसमें से भी क्या होता है? आपका सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलती है। यही मुख्य कारण है, यही मुख्य कारण है जो पॉल्यूशन है, जो आपका आप बोल सकते हैं जो आपका आधात्विक ऑक्साइड होते हैं, यही सभी जो आधात्विक ऑक्साइड होते हैं वही, यानी कि यही सब ज्यादा से ज्यादा आपका पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। और आपने सुना होगा एसिड रेन, अम्ल वर्षा जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, जिसके कारण आपका जो ताजमहल है वो भी प्रभावित हो रहा है। ताजमहल का कलर जो है पहले व्हाइट था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पीलापन उसमें आ रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है?
चूंकि यहाँ पे एसिड रेन के कारण। हालांकि एसिड रेन क्या होता है अभी हम आपको क्लियर करा रहे हैं, कैसे बनता है एसिड रेन, जिसको आप अम्ल वर्षा बोलते हैं, कैसे बन रहा है उसको अभी हम यहाँ पे आपको क्लियर करा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एसिड रेन होता है, अगर बोलते हैं ना कि पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, इसका कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। इसका कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है, जो कि आपके शरीर के ऊपर जो है फफोले या तमाम प्रकार की खुजली उत्पन्न कर देता है। तो क्या होता है उसको चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं। तो भाई देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो देखिए जो आधातु होते हैं वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बोलिए, आधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। तो पहले तो आपका क्या हो जाएगा, आधातु हो जाएगा, आधातु प्लस इसकी अभिक्रिया हमको किससे कराना है, ऑक्सीजन से कराना है। किससे कराना है भाई, आपका ऑक्सीजन से कराना है। तो आपका क्या बन जाएगा, आधात्विक ऑक्साइड आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधात्विक ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे देखिए जो कार्बन है जिसको आप कोयला बोलते हैं, उसको अगर आप जलाएंगे तो हालांकि वहां पे अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वो पहले CO में चेंज होगा, जिसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। फिर यही जो CO है, अगर इसकी अभिक्रिया फिर से अगर आप ऑक्सीजन से करा दिए तो ये आपका फिर से चेंज हो जाएगा CO2 में, जिसको आप क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, जो कार्बन होता है क्या होता है, एक नॉन मेटल है, इसको आप आधातु बोलते हैं। और यह अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आधात्विक ऑक्साइड, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड इसको आप बोल सकते हैं। दूसरा आप देख लीजिए, सल्फर। सल्फर जो होगा ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा पहले। फिर अगर आप नहीं माने SO2 की अभिक्रिया फिर से अगर आप O2 से करा दिए तो आपका क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। ये क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है और SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। क्लियर है। और अगला हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा अगर आप ले लीजिए N2 जो आपका नाइट्रोजन है, इसकी अभिक्रिया अगर आप करा देंगे ऑक्सीजन से तो आपका क्या बन जाएगा, NO2 बन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, N2 प्लस O2 आपका क्या बना लेगा, NO2 बना लेगा, जो कि क्या है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि अम्ल वर्षा क्या होता है। अम्ल वर्षा जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम आपको ये बता देते हैं कि अम्ल वर्षा क्या होता है, ये अम्ल वर्षा जो होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, किसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, तो देख लीजिए, देखिए ये जो आपका आधातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो आपका क्या बनाया, आधात्विक ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, आधात्विक ऑक्साइड बनाया। ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि आपका अम्ल वर्षा क्या होता है। ठीक है ना। चलिए जैसे हम ले लें आपका CO3 ले लें, चलिए CO2 सॉरी क्या ले लें हम, CO2 ले लें। अब देखिए ये जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, यानी कि वायु प्रदूषण जिसको आप बोलते हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट यानी कि जो आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में तमाम प्रकार की गैसें विराजमान है। जैसे आपका जो यानी कि जो सभी गैसें हमने बताया आपको, सल्फर डाइऑक्साइड बताया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड बताया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताया। ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड बताया आपको, ठीक है ना, या सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको बताया। तो ये सभी जो गैसें हैं ये वायुमंडल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विराजमान है। जब वर्षा होती है तो होता क्या है, जब देखिए ऊपर से जब पानी गिरता है तो पानी इन सभी, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सभी मॉलिक्यूल पर आकर के गिरता है। और जैसे ही इस पर पानी पड़ेगा CO2 पर, तो देखिए इसको, ये आपका क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इस पे जैसे ही आपका क्या पड़ेगा, H2O बनेगा, तो तुरंत यहाँ पे बन जाता है H2CO3, जो कि क्या है भैया आपका, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक
अम्ल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है? एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि अम्ल बन रहा है। इसीलिए इसके पहले जो हम आपको धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी बताया था, उसमें आप यानी कि उसमें आप देखे थे, यानी कि जो धातु होता है, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता था तो धात्विक ऑक्साइड बनाता था। और वह जो धात्विक ऑक्साइड होता था उसमें कैरेक्टर कैसा था? आपका बेसिक कैरेक्टर था। कैसे पता करते हैं? उसको तुरंत ले जाकर के आप पानी में डाल दीजिए तो आपका बेस का निर्माण कर लेगा, यानी कि क्षार का निर्माण कर लेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दरअसल क्या है, ये क्या कर रहा है? H2O से रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है? एसिड का फॉर्मेशन कर ले रहा है, यानी कि अम्ल बना ले रहा है। क्या बना रहा है? अम्ल बना रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। अब जो आपका पानी है, अब पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड से यानी कि अभिक्रिया करके क्या बना लिया है? कार्बोनिक अम्ल बना लिया है। इसी को क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा बोलते हैं। ठीक है ना? जो आपका पानी है अब क्या बन गया? आपका अम्लीय बन गया, यानी कि अब ऊपर से पानी नहीं, अम्ल बरस रहा है। क्या बरस रहा है? अम्ल बरस रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं, यानी कि अम्ल वर्षा बोलते हैं। और दूसरा जैसे अगर हम ले लें SO3 ले लें, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया जैसी अगर आप H2O से कराएंगे, यानी कि देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मौजूद है वायुमंडल में, तो जैसे ही जो आपका H2O है यह इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? आपका H2SO4 बना लेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अब ये सभी जो अम्ल है, ये सभी आप अगर आपकी शरीर पर पड़ेंगे तो फफोले उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि भाई ये क्या है? एसिड है। एसिड बहुत ही ज्यादा आपका खतरनाक होते हैं। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर पड़ते हैं और इसके तमाम प्रकार के आप हानि देखेंगे, जैसे हम यानी कि अभी हमने क्या बताया, स्क्रीन पर आपकी पड़ेगा तो आपको स्क्रीन जो होगा तमाम प्रकार का फफोले या फिर थोड़ा फुंसी आपका निकल जाएगा। बोलते हैं ना कि बारिश के पहले पानी में नहीं भीगना चाहिए। अगर पहले पानी में भीगेंगे तो तुरंत खुजली पकड़ लेगा, खौरेंगे, उसी में खौरने लगेंगे। यानी कहने का मतलब क्या होता है? वो एसिड होता है। एसिड आपकी बॉडी पर जैसे ही पड़ता है वो आप फफोले और तमाम प्रकार की जो आपका स्किन प्रॉब्लम है उसको जनरेट कर देता है। क्लियर ना? और जो आपका ताजमहल है, ताजमहल इसी सभी एसिड रेन के कारण उसका जो कलर है वो यानी कि हल्का हल्का पीला हो रहा है। अगर आप जाकर के देखेंगे तो हल्का हल्का आपको पीला दिखाई देगा, जबकि व्हाइट आपको रहना चाहिए था। जो ताजमहल था पहले उसका कलर किसका था? व्हाइट था, एकदम सफेद था, दूध के जैसा एकदम सफेद था। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसमें पीलापन आ रहा है। इसका कारण क्या है? यही है आपका एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा है। क्लियर हुई इतनी बात? ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। पहला आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी कि जो आधातु हो गया, आधातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? आधात्विक ऑक्साइड बनाएगा। और जो आधात्विक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्लियर होगा इतनी बात? इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए अब दूसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है? जल से अभिक्रिया। दूसरा क्या हो जाएगा? जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया, जिसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिएक्शन ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे आप? रिएक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जल से अभिक्रिया, जिसको आप क्या बोलते हैं? रिएक्शन ऑफ वाटर बोलते हैं। अब ये जल से अभिक्रिया कैसे करेगा? धातु में तो हमने देखा था जल से अभिक्रिया करता था तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता था, लेकिन क्या आधातु भी जल से अभिक्रिया करेगा? अगर करेगा तो कौन कौन से ऐसे आधातु हैं जो जल से अभिक्रिया करेंगे? और अगर जल से अभिक्रिया करेंगे भी तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि क्या बनाएंगे, उसको देखिए। तो पहले हम लोग H2O के नेचर के बारे में जान लेते हैं। देखिए H2O को हम लिखते हैं HOH लिखते हैं, ऐसा ना लिखते हैं। H2O को हम लिख सकते हैं HOH। अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे H2O में देखिए ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है।
यानी कि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो आपका क्या है, ऑक्सीजन है। सबसे अधिक कौन है, आपको ट्रिक हम बताए हैं फोन वाली। अरे भाई वो मोबाइल वाला फोन नहीं, टेलीफोन नहीं, फोन, FON, क्या बोलते हैं उसको, FON बोलते हैं। पहला आपका क्या होता है, फ्लोरीन होता है, दूसरा आपका ऑक्सीजन होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है, यानी कि जो क्षमता होती है, वो किसमें होती है, फ्लोरीन में होती है। दूसरे नंबर पर आता है आपका ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पर आता है आपका नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है देख रहे हैं यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो कहने का मतलब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान से समझिएगा, क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इसका मतलब यह है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब यह है इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और वहीं दूसरा अगर आप जो हाइड्रोजन की बात करें, तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पर क्या होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है। पॉजिटिव का चार्ज क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्योंकि भाई ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और जो आपका हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा वीक है, एकदम छोटा सा आइटम होता है, जो भी चाहता है इसका इलेक्ट्रॉन मार करके इसको छीन लेता है। इसको पता भी नहीं लगता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, और ये कुछ कर भी नहीं सकता है। क्लियर ना। तो जो हाइड्रोजन है बहुत रेयर केस में आपको निगेटिव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका बना लिया H और यहाँ पे H, इसका मतलब जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका यहाँ पे क्या बना हुआ है, पॉजिटिव के रूप में यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यानी कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके मध्य अगर आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, H पर प्लस पाते हैं, और इस पे क्या पाते हैं, माइनस पाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम कोई आधातु लें, यहाँ पे अगर हम कोई आधातु लें, यानी कि अगर हम कोई नॉन मेटल लें, क्या करें, अगर हम यहाँ पे कोई नॉन मेटल लें, आधातु लें, और आप बताइए आधातु की टेंडेंसी क्या होती है, आधातु क्या करता है, आधातु का कैरेक्टर क्या होता है, आधातु में कौन सी हरकत होती है। तो भाई ये आपको बताया गया है। जो आपका आधातु होता है वो क्या करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि ग्रहण करता है। ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब दोनों सेम सेम है। इस पर निगेटिव का चार्ज है, और जो आपका नॉन मेटल होगा उस पर भी कौन सा चार्ज होगा बाबू, निगेटिव का, उस पर भी चार्ज होगा। तभी तो भाई वह आधातु कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, और जब ग्रहण करेगा तो उस पर निगेटिव का चार्ज आएगा। क्लियर ना। तो जो आपका नॉन मेटल होगा उस पर भी निगेटिव का चार्ज है, और ऑक्सीजन पर भी निगेटिव का चार्ज है। इसका मतलब यह है, अब दोनों यहाँ पे लोहा लोहा है, दोनों लोहा लोहा मतलब क्या है, देखिए अब ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव, वो भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, दूसरे नंबर का मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो इसका मतलब यह है जब हाइड्रोजन को यह हटाएगा तभी तो भाई यहाँ पे रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोजन को हटाने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से स्ट्रांग एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए। स्ट्रांग का मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, तभी यहां से ऑक्सीजन के पास से जो हाइड्रोजन है उसको यह हटा पाएगा, अन्यथा यह हटा नहीं पाएगा। और आप जानते हैं अभी हमने फोन वाला एग्जांपल यही आपको बताया था। अब बताइए ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, कौन है भाई आपका, केवल फ्लोरीन है। तो इसका मतलब यह है कि आप बोलेंगे कि क्या केवल फ्लोरीन ही H2O से रिएक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट आप बोल रहे हैं कि केवल और केवल फ्लोरीन जो होगा वही क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, और कोई भी नॉन मेटल जो होंगे वह वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो केवल और केवल जो फ्लोरीन है वही क्या करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा, और कोई H2O से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपका जो फ्लोरीन होता है वो यानी कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, और जिसके कारण वो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो HF के रूप में निकल जाता है, और आपका यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं रिएक्शन यह क्या दिखाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, केवल और केवल कौन करेगा रिएक्शन,
अभिक्रिया कौन करेगा? केवल और केवल क्या करेगा? फ्लोरीन करेगा। इसका मतलब जो फ्लोरीन होगा यानी कि F2 होगा, यह केवल और केवल रिएक्ट करेगा, किससे करेगा? O2 से। आपका क्या बना लेगा? सॉरी H2O से। किससे? H2O से ना, H2O से। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, देखिए क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर पॉजिटिव आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये क्या बना लेगा? HF बना लेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बना लेगा? ऑक्सीजन जो होगा एक और ऑक्सीजन का वेट करेगा, इसके बाद फिर यह O2 के रूप में यह रिलीज हो जाएगा। AHF जो है क्या है भाई? एक प्रकार का एसिड है जिसको हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और अगर कोई पूछे क्या आपका जो Cl2 है वह H2O से रिएक्ट करता है, तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? क्योंकि भाई आपका जो क्लोरीन है वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके कारण यहाँ से क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण यह कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करेगा, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर ना? तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपका अधातु है, अधातु की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर है ना? तो जहां पे भी रहिए आप मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बार बार हम यही कहते हैं, आप खूब मेहनत से पढ़िए, क्योंकि मेहनत से आप जो भी चाहें आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पढ़ने का जो जुनून है वो आपने, देखिए पढ़ने का तो जुनून सबके अंदर रहता है, ठीक है ना? पढ़ने का जो जुनून होता है सबके अंदर रहता है, बस केवल उसको जागृत करने की जरूरत है। और जागृत आप कब, यानी कि जागृत आपका कैसे होगा? आपका जो पढ़ने का जो जुनून है उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का मतलब क्या है? आपको घर पे, अगर आपको स्कूल जाने में या कोचिंग जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हो सकता है आप फीस देने में सक्षम ना हो, तो घर पे रह करके आप ऑनलाइन क्लास, यानी कि आजकल देखिए ऑनलाइन क्लास का जमाना है, घर पे रह करके आप यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आप बढ़िया तरीके से आपको शिक्षा जो है वो मिल सकती है, और मिल भी रही है आपको। क्लियर है? तो हम बस यही कहेंगे कि जहाँ पे भी रहिए आप मस्त रहिए और खुशी से पढ़ते रहिए, एकदम मन लगा करके पढ़ाई करिए। एक दिन आप अपनी मंजिल को जरूर से जरूर आप हासिल करेंगे। ओके, तो इसी शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।